पास सवालात भी आए हैं, हम उनको नोट भी करते जा रहे हैं। तो आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, हमारे मुल्क जो है पाकिस्तान में 3 निज़ाम में तालीम पाई जाती है, मतलब 3 सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन हमारे यहाँ है। एक आपके पास एलीट क्लास के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे हम जाते हैं बर्गर टाइप, हर किस्म की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे बोलते भी अंग्रेजी है, हर चीज़ अंग्रेजी में, मतलब हमें फुल वो माहौल दिया जाता है जो सीएसएस के लिए होना चाहिए। मतलब आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ आपको मिलती है एलीट क्लास के लिए। दूसरा आपका गरीब तबका होता है, जिसके लिए आपका जो होता है सरकारी स्कूल। अभी एलीट क्लास में अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है, उसके अलावा आपका सरकारी स्कूलों में उर्दू बोली जाती है, तीसरा हमारे पास मदरसों का निज़ाम होता है। तो 3 निज़ाम जब हमारे होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो सीएसएस हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन सीएसएस हम अटेंड करते हैं अंग्रेजी में। तो इस वक्त जो मैं समझता हूँ और अक्सर मेरी स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कशन रहती है, तो सबसे बड़ा मसला सीएसएस में अंग्रेजी को समझा जाता है। तो इसके मुतालिक आप क्या बोलना चाहेंगे कि एक सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इसी बैकग्राउंड से निकल के आगे गए हैं, तो आपने क्या किया इस अंग्रेजी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ी बला लगती है। जुल्फिकार, जहां तक लैंग्वेज का ताल्लुक है ना, आई डोंट थिंक कि कोई इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम है इंग्लिश में। अगर है भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट थिंक। मतलब हाँ, अगर उर्दू में हो तो डेफिनेटली उसका फिर बहुत ज्यादा फायदा होगा लोगों को, क्योंकि हमारी मेजोरिटी जो है स्टूडेंट्स की, वो उर्दू को ज्यादा अच्छे से समझ सकती है, ज्यादा अच्छे से लिख सकती है। फिर इंग्लिश सीएसएस में आपको पता है कि थोड़ा सा अच्छी जी इंग्लिश होनी चाहिए, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड होता है उसका। तो इस हवाले से अक्सर स्टूडेंट इस वजह से भी जो है सीएसएस की फील्ड में आने से ही घबराते हैं कि जी वहां तो सारी गेम इंग्लिश की है और एवरीथिंग। मगर इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले ना ये क्लियर कर दूं कि इंग्लिश सब कुछ नहीं है सीएसएस में। एक एक लड़का एक लड़की आपको बहुत फर इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे, मगर जरूरी नहीं कि वो सीएसएस पास कर सकें। सीएसएस इज नॉट अबाउट कि जी आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। सीएसएस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। बाकी इंग्लिश को अगर हम एज ए लैंग्वेज समझ के सीखने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल में जल्दी समझ आ जाएगी। हम इसको एक साइंस के तौर पर या इसको एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट समझ के जब पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर तो जरा मुश्किल लगता है। अब देखें अब्दुल्ला भाई, आप सिंधी, उर्दू और इंग्लिश और दो एक आध जुबान और भी बोल लेते होंगे, ठीक है। ऐसे ही 8-10 जुबानें मैं भी बोल लेता हूँ, ऐसे ही डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। तो लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल नहीं, तो इंग्लिश ये भी एक लैंग्वेज है। बाकी जहां तक है ना कि जी उसमें एक्सप्रेशन किस किस तरह से इम्प्रूव करने हैं, उसमें आप रीडिंग करें। आप रीडिंग करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश आपकी अच्छी होती जाती है। लेकिन ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना कि जी 3 तरह की हमारे यहाँ एक तालीम है, एक मदरसा और एक उर्दू और एक हमारी इंग्लिश है, तो डेफिनेटली ये हर्डल जरूर पैदा करती है। यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए पूरे कंट्री के अंदर, एक ही तरह का हो, फिर वो चाहे इंग्लिश हो या फिर वो उर्दू हो, चाहे वो जो भी आप निजाम रखें। फिर आपको ऑफिशियल चीजें भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। अब बीच में तो सीएसएस के हवाले से गालिबन सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जी इसको उर्दू में होना है, मगर अभी तक वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं है चीजें गालिबन। इस्लामियात को आप उर्दू में दे सकते हैं सीएसएस में, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में ही देने पड़ते हैं। और अगर जब तक देखें ये उर्दू इम्प्लीमेंट नहीं होती सीएसएस में, आप लोग इंतजार नहीं कीजिएगा, वरना एज निकल जाएगी तो आप लोग अटेम्प्ट दें और आ जाएं आगे। मेरा नंबर आप शेयर कर लीजिएगा इन तमाम स्टूडेंट्स के साथ। सीएसएस के हवाले से किसी को कितनी कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम अवेलेबल। कि एक ग्रामर के टीचर के पास जाना चाहिए जिसमें आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हों, जिसमें आपके टेंसेस अच्छे हों। जो शॉर्टकट अगर है ना, मैं समझता हूँ कि राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का, वो एक अच्छे आर्टिकल की रीडिंग है। जब आप आर्टिकल को रीड करते हैं ना, देखें ये ह्यूमन ह्यूमन इंजीनियरिंग इसको हम कहते हैं। होता ये है, जब आप देखें जुल्फकार भी आप अखबार पढ़ते हैं, तो आप एक सुर्खी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है ना आप बहस में शुरू हो जाते हैं और 1-1.5 घंटा लोगों से उसी एक पॉइंट के ऊपर बहस करते हैं, हालांकि उसकी डिटेल्स आपने नहीं पढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि आपने मेंटली जस्ट ये डिसाइड किया होता है कि मैंने इसके ऊपर अपना एनालिसिस देना है। जब इंग्लिश के किसी आर्टिकल को या किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं ना, जब आप रीड करते हैं, तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने गुजर रहा होता है, वो जुमले का अंदाज लिखने का आपके सामने हो रहा होता है। जब आप लिखने लगते हैं ना, तो आपको वो चीजें जहन में रिकॉल हो रही होती है कि यार इस सेंटेंस को ऐसे खूबसूरत लिखा जा सकता है, डॉन में ना यूं लिखा था, फिलहाल मैगजीन में ऐसा लिखा था, फिलहाल आर्टिकल में इस तरह लिखा था। तो ये इंटरनेट से पढ़ा करें, आर्टिकल्स निकाला करें। जैसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, या ऑयल क्राइसिस है, या अफगान पीस है,
या टर्की सऊदी अरेबिया रिलेशंस हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को जब आप रीड करते हैं ना, इसमें अच्छे सेंटेंसेस, अच्छा मटेरियल और अच्छा एनालिसिस आपको मिलता है। आप रीड करें, फिर आप लिखें, फिर आप किसी को चेक कराएं। देखिए, चेक एंड बैलेंस के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती इंप्रूव। आप लिख के किसी से डिस्कस करें, वो एक दफा गलती निकलेगी, दूसरी दफा कम, दूसरी दफा कम, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इंप्रूव कर जाते हैं। तो बेस्ट वे मेरे ख्याल में यही है, बजाय 6-8 महीने ग्रामर टेंसेस वगैरह के पीछे लगने के। मैंने तो डायरेक्टली, मेरी सीएसएस की तैयारी इसी तरह हुई थी। और मजे की बात बताऊं, जब मैंने सीएसएस की तैयारी शुरू की, तो उन दिनों ना मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखना जो है ना शुरू कर दिया। वो जो एक इंग्लिश सीजन है एचबीओ का, वेरी, मतलब एक बेहतरीन किस्म का। तो मेरी अच्छी खासी इंग्लिश उस सीजन से अच्छी जो है ना वो इम्प्रूव हुई। उसके अंदर जो डायलॉग्स, उसके अंदर जो इंग्लिश का जो एक कॉम्बिनेशन है, दैट्स वेरी, मतलब फैंटास्टिक। एक दूसरा, फिर मैं रीडिंग करता था। अच्छा, अखबार मैं सबको कहूंगा कि जी पढ़ें आप, डॉन पढ़ें, आप जो है न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें। मगर मजे की बात है कि मैं नहीं पढ़ता था अखबार। मुझसे अखबार बस कम पढ़ा जाता था। हाँ, मैं मैगजीन्स पढ़ता था, मैं आर्टिकल्स पढ़ता था। मैं मोबाइल पे, आप गूगल किया, आपने मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे टॉपिक निकाला और उसको रीड किया, अफगान वॉर पे निकाला, रीड किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे टॉपिक देखा, उसको रीड किया। ये रीड करता था जिसमें ना थोड़ा सा अच्छा नॉलेज आए। अखबार से मुझे थोड़ी सी जो है ना चिढ़ रही है, वो पॉलिटिकल बातें ज्यादा होती हैं उस पे, फिर बंदे का बीपी शूट कर रहा होता है, यू नो। तो इसलिए मैं जरा कम पढ़ता हूँ। मगर स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगा कि डॉन न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल का पोर्शन होता है ना बीच में, जिसमें कॉलम्स होते हैं, वो आप जरूर पढ़ें। उसमें फिर आप देखें हर हर दिन का जो एक नया एक एडिटोरियल, उसमें आप देखेंगे तो एक दो टॉपिक बड़े अच्छे होते हैं जो रेलेवेंट टू द सीएसएस पीसेस होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स। वो आप पढ़ा करें। यहां से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे अच्छे मोटिवेटर आप खुद है। अपने आप को सबसे अच्छा आप मोटिवेट कर सकते हैं। आपको अपने आप से ज्यादा कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। लोग इन्फ्लुएंस आपको कर सकते हैं, हाँ, लोगों को आप देख के इंस्पायर हो सकते हैं। इंस्पिरेशन डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होती है, मगर करना फिर भी आप नहीं होता है। क्योंकि जब आप अफसर बनेंगे तो अपनी तनख्वाह आप खाएंगे ना, किसी को थोड़ी ना मोबाइल लेके देंगे आप, ठीक है। हम्म।